आज मेरी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है द्रौपदी। मैंने ये कविता तब लिखी थी, ये सोचकर लिखी थी कि जब द्रौपदी के साथ उस सभा में जो कुछ भी हुआ तो उस समय उसके क्या विचार रहे होंगे और उसकी क्या मनोस्थिति रही होगी, ये सोचकर मैंने इस कविता की रचना की थी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। तो द्रौपदी कहती है सभा में कि जो लुट गई है इस सभा में वो लाज वापस ला कर दो, कि जो लुट गई है इस सभा में वो लाज वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। कि जो लुट गई है इस सभा में वो लाज वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। कि 7 फेरे अग्नि के लेकर, 7 फेरे अग्नि के लेकर जब तुमने था मुझको अपनाया, तो सभा बीच एक वस्तु समझकर क्यों तुमने मुझको दाव लगाया। स्पष्टीकरण कोई नहीं चाहिए, स्पष्टीकरण कोई नहीं चाहिए, मेरे अश्रुओं की धार वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। जो लुट गई है इस सभा में वो लाज वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। फिर द्रौपदी पांडवों की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनसे पूछती है कि क्या यही थी शिक्षा तुमने पाई, कि क्या यही थी शिक्षा तुमने पाई गुरु द्रोण के आश्रम में। राजसभा में जुआ खेलना पहले खुद लुट जाना तुम, राजसभा में जुआ खेलना पहले खुद लुट जाना तुम, और कुछ ना हो दाव लगाने को तो पत्नी को दाव लगाना तुम, और कुछ ना हो दाव लगाने को तो पत्नी को दाव लगाना तुम। स्पष्टीकरण कोई नहीं चाहिए, स्पष्टीकरण कोई नहीं चाहिए, दोषियों का रक्त मुझे तुम ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। जो लुट गई है इस सभा में वो लाज वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। फिर द्रौपदी वहाँ बड़े जनों से पूछती है कि गुरु द्रोण मैं तुमसे पूछूं या भीष्म पितामह तुमसे पूछूं, कि गुरु द्रोण मैं तुमसे पूछूं या भीष्म पितामह तुमसे पूछूं। जब लाख पुकारा मैंने तुमको तो क्यों ना लाज बचाई तुमने, कुलवधू की आन को लुटते देख क्या तनिक दया ना आई उस पे। टूट गया जो विश्वास था तुम पे, टूट गया जो विश्वास था तुम पे, वो विश्वास वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। जो लुट गई है इस सभा में वो लाज वापस ला कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। आगे मेरी कविता में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि द्रौपदी उस समय पर तो एक ही थी, मगर कलयुग में कई द्रौपदियाँ हैं। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि थी एक द्रौपदी द्वापर में है लाख द्रौपदी कलयुग में, थी एक द्रौपदी द्वापर में है लाख द्रौपदी कलयुग में, था एक दुशासन द्वापर में हर नजर दुशासन कलयुग में। थी एक द्रौपदी द्वापर में है लाख द्रौपदी कलयुग में, था एक दुशासन द्वापर में हर नजर दुशासन कलयुग में। हाथों से जो खींच न पाया, हाथों से जो खींच न पाया, आंचल वो खींच रहा है नजरों से। थी सभा मौन वो द्वापर में है मौन अभी भी कलयुग में, थी सभा मौन वो द्वापर में है मौन अभी भी कलयुग में। अंधे धृतराष्ट्र थे द्वापर में, अंधे धृतराष्ट्र थे द्वापर में, अंधा कानून है कलयुग में। थी एक द्रौपदी द्वापर में है लाख द्रौपदी कलयुग में। और ना कोई बचाने तब आया था, ना कोई बचाने तब आया था, ना कोई बचाता कलयुग में। द्वापर में तो आ गए कान्हा क्या आ पाओगे कलयुग में, द्वापर में तो आ गए कान्हा क्या आ पाओगे कलयुग में। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कलयुग की मैं द्रौपदी हूँ, कि कलयुग की मैं द्रौपदी हूँ। गोविंद तुम्हें न बुलाऊंगी, और शीश काटकर दानव का मैं खुद चंडी बन जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।